ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड रे आपण पाख आखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहाँ आम कही थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य राजनीति रे देखिबा राजनीतिक गुरुत्वपूर्ण खबर तेबे 15 अगस्त दिन विभिन्न स्थान रे मांस दुकान बंद हेबार खबर को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती एआईएमआईएम रो नेता असदुद्दीन ओवैसी से कहिछंती जे एही दिन स्वतंत्रता पाई स्वाधीनता पाई हमर पूर्व पुरुष माने लढिथिले एवं शेषरे स्वाधीनता आनिथिले। अन्यपटे से कथा कहिछंती केही व्यक्ति एही भली भल दिन रे मदपान करी विशृंखला सृष्टि करि पारंती किंतु जे माने मांस दुकान दैछंती एहा सेमानकर जीविका तबे एभली करिबा उचित नुहे। संविधान हमने बनाकर अपने आप को क्यों दिया, राइट टू लाइवलीहुड उसमें एक फंडामेंटल राइट है। तो ये अजीबोगरीब ऑर्डर है और मेरे नज़र में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। यौम आज़ादी है, खुशी का मौका है और हम आज़ादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी। तो अब उस दिन भी अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया ऑर्डर क्यों निकाला गया और मेरी नज़र में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह का ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए था। अब आप लिकर को आप गोश्त से क्यों मिला रहे हैं? तो तरकारी भी बंद कर दी, फिर आप पूरा ही बंद कर दीजिए। फिर आप भाई लिकर पे बैन जब होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर हम ये अब उस दिन हम तो आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी की खुशी मना रहे हैं और क्यों आप उसको बंद कर रहे हैं? भाई शराब पीकर कोई गलत काम कर सकता है, मगर ये तो लाइवलीहुड है ना उसकी, तो गोश्त बेचना बेचारे लोग, और उसमें ये तो कोई मोर देन 90% करीब लोग तेलंगाना में गोश्त खाते हैं। अन्यपटे तेजस्वी यादव को बयान को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती सांसद नित्यानंद राय से कहिछंती बोधवे तेजस्वी यादव जानि नाहंती सुप्रीम कोर्ट मध्य एसआईआर को सठिक बोली कहिछंती एवं महागठबंधन रो नेता माने कोन चाहुछंती जे से माने फर्जी मतदाता को नहीं निर्वाचन लड़िबे के। यादव जी के विषय में जब मैं सोचता हूं तो हंसी आती है और उनकी बेवकूफी पर तरस भी होती है। उनको पता नहीं है कि एसआईआर के संबंध में चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है, उनके निर्णयों को सही बताया है। अब जहां तक यह सवाल है तो क्या तेजस्वी जी और महागठबंधन के लोग जाली मतदाताओं के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो इस देश का नागरिक नहीं है और किसी भी फर्जीवाड़े के माध्यम से मतदाता सूची में नाम अंकित करा लिए हैं, क्या उसके माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं? यह बिल्कुल सही नहीं है। और जहां तक उन्होंने आरोप लगाया है भिक्खूभाई दलसानिया जी पर, तेजस्वी जी आप और आपके पिताजी और माताजी ने सत्ता में रहकर यह साबित किया है कि भ्रष्टाचार ही उनकी नियति है। विकास से मतलब नहीं, बिहार के लोगों के जनजीवन में खुशियां लाने से कोई मतलब नहीं, अपराधियों को संरक्षण देने से मतलब, परिवारवाद से मतलब। भिक्खू भाई दलसानिया जी अपने संपूर्ण जीवन को इस भारत मां के चरणों में समर्पित किया है। संगठन की सेवा और समाज की सेवा इस भारतवर्ष के कई राज्यों में जाकर
दी है और उनका जीवन जब इस देश को समर्पित है तो उनके लिए गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, नॉर्थ ईस्ट हो या दक्षिण का भारत हो, उत्तर का भारत हो, कहीं भी उनके लिए मायने नहीं रखता है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जब उन्होंने बिहार के लोगों की सेवा के लिए, बिहार के संगठन को समर्पित होकर देश की सेवा के लिए अपना कार्य क्षेत्र प्रारंभ किया तो उन्होंने 24 में भी अपनी मतदाता सूची माने अपना मतदाता बिहार के मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाए और गुजरात से उन्होंने अपना नाम हटाया। उनके लिए गुजरात और बिहार में कोई फर्क नहीं है। तो तेजस्वी जी की यह बेवकूफी, जब एक बार एसआईआर के संबंध में वह पराजित हो चुके हैं, न उनकी बातों का कहीं कोई मान्यता है, नहीं लोग मान रहे हैं, वह उनका विचार सिर्फ तुष्टिकरण के लिए है, अपने परिवार के लिए वोट इकट्ठा कर शासन प्राप्त करने का है। इसलिए जग जाहिर हो चुका है तेजस्वी जी को कोई मतलब। नबटा आरजेडी सांसद मनोज झा कहते जे यह महत्वपूर्ण कथा जे भोट चोरी कथा जनता पाखे पहुंची सारी एवं जनता जानिबा उचित जे तांकर भोट को कहीं जने नियंत्रण करुछंती एवं इलेक्शन कमिशनर यार माध्यम साजिछंती जे कि एलओपी रही से मध्य परस्त परस्त करी भोट चोरी कथा को लोगों सामने रखिछंती। बारी बारी से खुलासा करें, क्या कहना? देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि ये जनता के बीच पहुंच गया है कि उनका मत सुरक्षित नहीं है। परिणाम कोई और निर्धारित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। चुनाव आयोग महज एक माध्यम बन के रह गया है उन हाथों में जो हाथ तय करते हैं कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे। मतदाता को जब ये भान हो जाता है, भारत हो या कोई और देश हो, तो मतदाता जाग जाता है, लोग जाग जाते हैं। और लोकतंत्र में लोगों का जागना मैं समझता हूं स्वागत योग्य है। उसी संदर्भ में रखिए। सर, जो ये मार्च की बात करें में भी ये होगा, इसमें क्या सभी दल हिस्सा लेंगे या? ये देखिए, सब दलों के लिए आपने अभी देखा कितनी अभूतपूर्व एका थी। वो दल भी शामिल थे। मुद्दे मान लीजिए व्यवहारिक मुद्दे दिनों दिन के अलग हो सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ नहीं है। आप आज ही देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने परत दर परत खोल के रख दिया है कि कैसे ईपीआईसी नंबर बन रहे हैं और जिनका जेन्युइन है उनको खारिज किया जा रहा है। अभी तो हमने थोड़ी सी पड़ताल की है। ये सिलसिला जारी रहेगा और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए बेहद आवश्यक है। सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो एक टिप्पणी कंक्लूसिव प्रूफ सिटीजनशिप का नहीं है, तो ये कहीं ना नहीं, मेरा तो सीधे तौर पर कहना है कि चुनाव आयोग सिटीजन तय कर रहा है या वोटर तय कर रहा है। सिटीजन तय करने वाली संस्था कुछ और है। बहरहाल अभी चूंकि मैं इस पर अतिरिक्त टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि हम पिटिशनर हैं और अभी जरा फिर से शुरू होने वाली है। हमें उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इंक्लूजन को ध्यान में रखेगा और एक्सक्लूजन को लेकर के, जिसकी ओर इशारा आज एक दैनिक अखबार में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने भी किया कि एक्सक्लूजन इसका एंड रिजल्ट ना हो जाए। सर, विपक्षी बारी बारी से खुलासा करें, क्या कहना? देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि ये जनता एसआईआर को नहीं सांसद रामदास अठावले प्रतिक्रिया रही। से कहते कौन प्रकार वोट चोरी है एभली मुद्दा कांग्रेस कौन पर उठाऊ आम जाना। 2024 समय अपप्रचार से जनता पाखे मिछ तथ्य पहुंचाऊंट एवं राहुल गांधी जाशुणी संवैधानिक संस्था उपर आरोप लगाउंट। रैली निकालेंगे और सबको बताएंगे कि किस तरह से वोटों की चोरी हुई है। मुझे लगता है वोटों की चोरी हो रही है, इसी तरह का आरोप है। आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। वोटों की चोरी करने का मतलब ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी करने का बिल्कुल विषय नहीं आता है। और वोटों की चोरी इन्होंने लोकसभा में की। इन्होंने मतलब लोकसभा के इलेक्शन में 2024 में इन्होंने बहुत गलत प्रचार किया था। तो अगर उनको प्रोटेस्ट करना है तो करे, लेकिन नैरेटिव पैदा करने का काम कर रहे हैं, नेगेटिविटी की भूमिका लोगों के सामने रख रहे हैं और इनके पास कोई दूसरा विषय नहीं है। इसीलिए
इलेक्शन कमीशन को घेरे में लेने का काम चल रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साफ बोला है कि इसमें कोई गलती नहीं है। एक वोटर होता है, एक वोटर होता है, उन्होंने एक जगह पर वोट देना चाहिए। 2 जगह पर वोट देता होगा तो अच्छी बात नहीं है। दूसरा, जो लोग डेथ है, ऐसे भी अनेक लोगों के, लाखों लोगों के नाम लिस्ट में होते हैं, इसीलिए मतलब उनको भी मतलब वहां से निकालना चाहिए। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने बर्थ सर्टिफिकेट जो है, बर्थ सर्टिफिकेट हर वोटर्स को मांगा है, और उसमें हमारे वोटर भी हैं, खाली अपोजिशन वोटर ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन राहुल गांधी और अपोजिशन इसका विषय बिना मतलब लोगों के सामने रख रहे हैं और गलत बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के पास अगर कोई एविडेंस है तो इलेक्शन कमीशन के पास जाकर उनको समझा सकते हैं। कई बार इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि आप हमारे पास आइए, हमको इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में बताइए। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पर रैली तो निकालते हैं, और जब इलेक्शन कमीशन उनको चर्चा के लिए बुलाता है तो वहां नहीं जाते हैं। अभी पूरे देश भर में अगर आपको रैली निकालनी है, आप रैली निकाल सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। और 2029 में भी मतलब एनडीए की सरकार आएगी, मोदी जी की सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। रैली निकालेंगे और सबको बताएंगे कि किस तरह से वोटों की कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल कहते जे अगस्त 17 सेप्टेम्बर 1 तारिख पर्यंत एसआईआर को नहीं एक यात्रा आयोजन कर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी समेत महागठबंधन कर्मकर्ता माने जोग देबे। नो, एसआईआर का इश्यू पर हम एक शानदार यात्रा प्लान कर दिया। अगस्त 17 टू सितंबर 1 17 ससार हमसे शुरू किए। 1 सितंबर पटना में फाइनल प्रोग्राम। राहुल जी, तेजस्वी जी, इन पूरा महागठबंधन लीडर्स के साथ शामिल है। अब एक बार चुनाव आयोग ने ये कह दिया कि हम जो है उसमें अब इसको लेकर के क्या आप प्रूफ करना चाहते हैं? हमारे साथ पूरा प्रूफ है भैया, पूरा प्रूफ दिखा दिया। चुनाव आयोग न्यूट्रल नहीं है, मोदी के साथ खेल करेंगे। सत्ता पक्ष कह रहा है कि सर कि आप लोगों का किसी पर विश्वास नहीं है, सेना पर नहीं है। नो, किसी पर विश्वास नहीं का इश्यू नहीं, दैट इश्यू नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन पूरा पार्टीसान है। इस इश्यू पर लोगों के मन में विश्वास भी है। इलेक्शन कमीशन आज न्यूट्रल नहीं है। हम 2 चीज चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट चाहते हैं, पार्टी बुल। क्यों नहीं दिया? क्या प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट देने के लिए? देन दूसरा, सीसीटीवी फुटेज क्यों डिस्ट्रॉय करने के लिए आदेश किया? हमारे इश्यू वही तरह है। नाउ वी ऑलरेडी demonstrated very clearly to the nation that the entire voter list of Bangalore Central Mahadevpura constituency filled with bogus votes. 1 lakh in one assembly constituency. With evidence we told. Bihar SIR, what is happening in SIR? बिहार लोग के पास ज्यादा जानकारी है। टारगेटेड रिमूवल ऑफ वोटर्स लिस्ट इज हैपनिंग। वो हमारे लोगों के साथ आएंगे। सर, ये मीता देवी वाला क्या इशू है? मीता देवी का इशू आप देखेंगे, 35 वाला नाउ 126 है एज, 126 एज वोटर लिस्ट में है। सच्चाई चाहिए। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार कहते जो भाव में एसआईआर को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव रखुंट, साधारण ज्ञान रहा आवश्यक जे एसआईआर से ही होचे से 2-2टी ईपीआईसी नंबर कथा कहते जो मृत व्यक्ति मैंने रही से हटाई दिया जहाँफल जो मतदाता सूची रहा सठिक रहिबो। माननीय तेजस्वी यादव जी, इस संबंध में तो चुनाव आयोग को जवाब देना है, मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन मेरी सामान्य समझ काम कर रही है, आपका समझ क्यों नहीं काम कर रहा है? एसआईआर का मतलब क्या है? विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का मतलब है कि डबल
ईपिक नंबर है उसमें डिलीट करना है, डबल नाम है उसको डिलीट करना है, मृतक का नाम हटाना, वो भी ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है अभी। तो बूथ लेवल एजेंट हर एक राजनीतिक दल को अधिकार है, तो आप बूथ लेवल एजेंट का नाम सार्वजनिक करिए कि पूरे बिहार में 100% हमने बूथ लेवल एजेंट बना लिया। मैं जनता दल यूथ सहित तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए कह रहा हूं कि कोई भी पार्टी 100% बूथ लेवल एजेंट बहाल नहीं कर पाई तो बूथ लेवल ऑफिसर को कौन मदद करेगा? जब आपकी बुनियादी इकाई ही नहीं काम कर रही है तो ये चिंता का विषय लोकतंत्र के लिए है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या दोहरी प्रविष्टि कायम रहना चाहिए? क्या मृतक लोगों का नाम रहना चाहिए? और उसमें अगर गड़बड़ी है तो बूथ लेवल एजेंट किस बात के लिए है? और आप जो हाय तौबा मचा रहे हैं तो आंकड़े झूठ नहीं बोलते, आप तो अपने गठबंधन को अपने ही जाल में फंसा रहे हैं। अभी जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है उसमें सीमांचल में जहां 24 में 12 सीटें एनडीए जीता, 7 सीट महागठबंधन जीता, 5 एआईएमआईएम जीता, सबसे ज्यादा वोट वहीं कटा है 9.88%। तो इससे तो एनडीए को घाटा होगा। और सबसे कम नाम कहां कटे? वह मगध क्षेत्र में जहां महागठबंधन मजबूत था। 2020 के विधानसभा चुनाव में 47 सीटों में 30 सीट महागठबंधन को आया था, 17 एनडीए को आया। ड्राफ्ट पब्लिकेशन में 6.98% ही वोट औसतन एवरेज कटा। तो आप किसको भ्रमजाल में डाल रहे हैं? आप तो राहुल गांधी जी को भ्रमजाल में डाल रहे हैं कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन में सबसे ज्यादा वोट करता है सीमांचल में जहां एनडीए को बढ़त आती है, और जहां महागठबंधन को बढ़त है वहां 6.98% वोट करता है। तो ये भ्रमजाल। और इस सवाल पर भी नजरिया साफ करिए ना। एसआईआर पर तो आप बोल रहे हैं कि तो सुप्रीम कोर्ट में विचारण चल रहा है, उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करने की जरूरत है। और इस पर भी बोलिए कि डबल ईपिक नंबर रखना तो गुनाह है ही, चुनाव आयोग उसको नोटिस। राज्य कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी बाहिनीपति प्रेसमिट कर राज्य बीजेपी सरकार उपरे बर्षिछंती। भोट जालियाती हेउथबा नै प्रतिक्रिया रखिबा सह राहुल गांधी केउभଳି भाबरे याकु नै सचेतन करूछंती एवं मिछ कहि केउभଳି भाबे राज्य रे बीजेपी सरकार आसीछे से उपरे आलोकपात करिछंती। भोट चोरी उद्देश्य रे जे भोट कोभଳି भाबरे चोरी हैला, केमिति चोरी हैला एटा जानिछंती। राहुल गांधी ट्वीट करिछंती एवं सांबादिक सम्मेलन रे मध्य जणैछंती जे एई बीजेपी सरकार केमिति चोरी करी लोकन को मिछ कथा कहै, लोकन को भुआ बुलाय केमिति भोट नैछंती एवं सरकार गठन करिछंती। राहुल गांधी जो 1 घंटा 11 मिनिट जो सांबादिक सम्मेलन करिछंती सेथरे सब तथ्य जे एक बीजेपी सरकार आसला परे कौन कौन केमिति कौन करिछि एवं कोठी भोट नैछि एवं लोकन को गोटे गोटे परिवार रो 10 लाख 10,000 लेखा भोट पाइछंती नैछंती, चोरी करिछंती। एटा संभवपर न जी सुनिबो सेटा हसिबो एक कथा दे सुनले, किंतु ए सरकार करिछंती एवं सरकार गठन करिछंती। बहुत तथ्य आ भितरे अछि जे जेते बळे बीजेपी सरकार आसिले केंद्र एवं राज्य कथा भी कहतु, केंद्र कथा भी कहतु, ए सरकार आसला परे जेतिकी लोकन को मिछ सत कथा कहिचंती, मां भौणी के मिछ कथा कहिकरी प्रलोभन देखैकरी भोट नैचंती, भोट एवं सरकार मध्य ओडिसा रे गठन करिचंती। किंतु जो मिछ कथा कहिथिले, मिछ प्रलोभन देखैथिले, तेनु एपर्यंत महिला को नाही। सेटा होची दुखदायक कथा एवं महिला मानक पई आज बड़ इश्यू हेची महिला मान कौन जगार महिला माने तेणु ये भोट चोरी करी सरकार गठन करिसेंती, ये तुरंत इस्तीफा देवा आवश्यकता रही। समस्ते आपण माध्यम पल्ली रु दिल्ली पर्यंत समस्ते जानिबा आवश्यकता रही जे भोट को भली भाव में चोरी करचंती एवं सरकार केमिति गठन करिसेंती। तेणु आज सेइथि पई प्रेस मीट डका हितिला। आज आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित भाव में जो गणतंत्र संविधान बंचेबा कथा, गणतंत्र बंचई रखिबा कथा से करिसेंती बीजेपी सरकार। मु भी लिखिकरी आपण मानक गोटे गोटे कॉपी देबी निश्चित भाव में। नुआ भोटर 5 मास में साधारण नुआ भोटर को जोड़ी नुआ भोटर
जोटा है अधिका 56 लक्ष भोटर को बाद देले इंडिया मेंटो को हराई सरकार तेणु बहुत तथ्य आ भितर अच्छी आपण मान को जणैबे आपण मान गोटे गोटे कॉपी देबी जहाँ करिसेंती सरकार जदि हम गोटे पर गोटे पढ़िबा जोटा कि राहुल गांधी बीजेडी वरिष्ठ नेता अरुण साहू राज्य बीजेपी सरकार उपर बर्षिंट विशेषकर आईन श्रृंखला परिस्थिति को नहीं से कहते जे वर्षे 3 मास पर एमानक निद भांगी वर्तमान समय जदि प्रत्येक दिन आम कौन प्रिंट मीडिया हो कि टेलीविजन हो वेब चैनल हो जो जगह को आम देखा सेठारे केवल मृत्यु एवं महिला मानक ऊपर अत्याचार भली घटना प्रत्येक दिन देखा मिलूँ। भारतीय जनता पार्टी सरकार जितने ओडिशा रे शासन क्षमता को आसी बर्तमान खबर कागज कहले खबर कहले प्रिंट मीडिया हो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो कि वेब चैनल हो केवल हत्या आत्महत्या कोटी के क्या पोड़ी मारदेला कोटी के क्या आउ कौन कला ये कथाड़ा सबुदिन आस ये वर्षे 3 मास पर कौन निदर उठिले ताले वर्षे 3 मास भीतर पुलिस को कही नथिले तुम एक्शन नियो बोलिकी पूरा मैक्सिमम केस रे भारतीय जनता पार्टी लोक इनवल्व मैक्सिमम केस रे से लोक माने जेहेतु इनवल्व आउ थानाटा जेहेतु गोटे हो जाए बर्तमान बीजेपी कर्मी को आरास्थली सबू थाना गुड़ाक बीजेपी कर्मी द्वारा बर्तमान कबलित तेणु मु थे कही बर्तमान क्राइम टूरिज्म ओडिशा रे व्यापक बढ़ी एवं क्राइम टूरिज्म रो क्राइम गाइड किए क्राइम टूरिज्म गाइड किए ना बीजेपी कर्मी आईआईसी आगे चेयर पकई बस बीजेपी कर्मी से माने जहाँ निर्देश कर पुलिस स्वाधीनता अच्छी पुलिस ये एक्शन नबार क्षमता अच्छी संकुचित हो जाइए एवं नियंत्रित होची भारतीय जनता पार्टी कर्मी गुंडा मान हाथ में तेणु से राज्य कौन आशा करिया आमे बर्तमान भयंकर विपद ओडिशा प्रति यहीटा कौन ओडिया अस्मिता आमे पचारुचु प्रतिदिन माँ भूणी हत्या पाशविक अत्याचार गणदुष्कर्म आउ पोड़ी केस ये सब कथा गुड़ा कौन ओडिया अस्मितार कौ धारार अच्छी टी बतेबे सरकार ओडिया अस्मिता मु वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार एवं तांको दल को आह्वान रखुची आप वितर्क करने को ओडिया अस्मिता कौन ओडिया अस्मितार परिचय कौन ओडिया अस्मितार परिचयक कौन ओडिया अस्मिता कहले कौन बुझू तापर मैं आसेम्बली क्वेश्चन करती आज खोला मंच रे वितर्क करने को मुझे आह्वान दूची एवं समस्त आह्वान दूची आपर विचार हो आलोचना हो ओडिया अस्मिता कहले एमाने कौन बुझी ताकू आग से क्लियर करंतु मु सेइथि आह्वान करुची एते विराट टॉपिक एते विराट आलोचना ताकू संक्षेप रे कहि हेबनी तांकू खोला मंच रे मास्टर कैंटीन छकरे गोटे मंच बंधा जाऊ हजार हजार लोक इनभाइट करा जाऊ से माने आम साथी तर्क करंतु ओडिया अस्मिता कहले कौन बुझुचु ओडिया अस्मितार परिचय परिचयक कौन ओडिया अस्मिता कौन तापर वितर्क हो खोला वितर्क आह्वान मोर भारतीय जनता पार्टी सरकार जितने ओडिशा रे शासन क्षमता को आसी ओडिशा राजस्व अमला संघ को आंदोलन ओहरिबा को चेतावनी देले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी से कहिसंती जे बिना स्वीकृति रे जति एभली छुट्टी रे रहिबे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिबा सह दरमा मध्य बंद हेबो तबे नूतन क्याडर गठन करिबा राजस्व विभाग रो कार्य नुहे जीए विभाग रो कार्य देखंतु जो भी समस्या अछि जहार भी समस्या अछि से समस्या को बसी करी कथावार्ता माध्यम रे समाधान रास्ता बाहरी थाए अमला संघ तरफ जो दाबीपत्र दि जाइए से दाबीपत्र को लेकर सागर वार्तालाप आमर हो सारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट मोर वार्तालाप हो सारी जो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कथा कहते मूल विषय
सीटा प्रकृत में राजस्व विभाग करे नहीं, सीटा जीए विभाग करे। तेणु आमे आमर टिप्पणी सहित सीटा जीए डिपार्टमेंट को पठे देचु, से माने शेष निष्पत्ति करिवे। सबो जिनिस रे समय लागि थाए, तेणु अपेक्षा न करी समूह छुट्टी नबाटा एटा ओडिशार साधारण सेवा पाइबा पई आसुथबा लोकमानक पई आदौ शुभंकर नुह। तेणु सेमानकर जो मास लीव समूह छुट्टी आवेदन से आवेदन उपरे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू जिलापाल मानकु निर्देशनामा पठै सारिछंती। समस्तंकर छुट्टी बातिल हेबो, छुट्टी मंजूर हेबो नहीं, काम न कले दरमा बंद, ये नीति पूर्वर सरकारंकर अछि, एटा मध्य कार्यकारी हेबो। तृतीय रे जदि से माने एभलिया समूह छुट्टी रे रहिबे, सेमानकर अनुपस्थिति रे मध्य राजस्व सेवा लोकंक पाखकु पहुंचीबा पई जो गोटे स्तर अछि, से स्तर को मध्य आवश्यक पड़ले आमे समाप्त कर देबु। जेमिति जो जो आवेदन सब लोकंकर सेवा पई आसुची सीधा तहसीलदार पाखरु आरआई पाखु पळिबो, मझिरे जो अमला मानक माध्यम रे जाउतला सेटा को समाप्त हो जिवो। तेणु सेवा देवा पई तो आमे अछु लोकंकर ताकू बंद हवा पई किंबा ताकू प्रभावित हवा पई आमे देबु नाही। मोर परामर्श अमला संघ को जे ये सरकार रे सेमाने मध्य गुटे अंश एवं आमे समस्ते मिसिक लोकंक सेवा रे अछु, लोकंक सेवा को व्याहत करी कोनोसी पदक्षेप नियंतु नाही। एवं जदि लोकंकर सेवा को व्याहत करिया पई चेष्टा करिवे आ समस्या समाधान करिया चाहिए हुए नहीं, तुरंत ये सब छुट्टी निष्पत्ति को प्रत्याहार करंतु। कथावार्ता लगे राज्य सरकार प्रस्तुत अछंती। समस्त समस्यार समाधान कथावार्ता माध्यम रे हुए। जेते बेले चाहिए से माने तांकर निष्पत्ति प्रत्याहार करी राजस्व विभाग एवं जीए विभाग एवं अन्य विभाग जो विभागर अधिकारी मान संगे कथा लगिबा कथा कथावार्ता आरंभ करंतु। सेमानकर कथावार्ता पई पृष्ठभूमि प्रस्तुत करिया पई मु काली भी प्रस्तुत थिली, आज भी प्रस्तुत अछि, आसंता काली मध्य प्रस्तुत रहिबी। कौनसी काम पुणी मु कहूची निवेदन शीघ्र ये समूह छुट्टी निष्पत्ति प्रत्याहार करी काम रे जोग दियंतु, नहले राज्य देखुले वर्तमान समय गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय एक ब्रेक पर मध्य खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कालिंग खबर। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।